चल गया। ये डिवाइस अंदाज़ा लगाने से बचाने के लिए कि हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को टनल के अंदर बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, वरना उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। अब आप बाहर खड़े हैं, आपको टनल के अंदर के टेम्परेचर का एहसास नहीं हो पाता, जब तक एहसास होता है तब तक नुकसान हो जाता है। इसलिए अंदाजे से बचने के लिए हम अपने टनल्स के अंदर ये लगा लेते हैं डिवाइस। ये हमें टेम्परेचर के बारे में भी बताती है, हमें ह्यूमिडिटी के बारे में भी बताती है। अगर मोबाइल ना हो आपके पास तो आप टनल के अंदर आके टाइम भी इस पर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी काम की डिवाइस है, लेकिन इसको लगाने का भी एक तरीका है कि टनल के अंदर अगर आप इसको गलत जगह पे लगा देते हैं तो ये आपको गलत टाइम तो ठीक ही बताएगी, गलत टेम्परेचर और गलत ह्यूमिडिटी आपको बता सकती है। और अगर हमें टनल के अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के अंदर लेट हो जाएं या टेम्परेचर कंट्रोल करने के अंदर लेट हो जाएं तो इस डिवाइस की कीमत से कई गुना ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इसलिए ये डिवाइस आप लोग ज़रूर ख़रीदें। एक आम सी डिवाइस है, आपको किसी भी डिजिटल स्टोर से ये मिल जाएगी। तो इसको अपने टनल के अंदर लटकाएं। अब चलते हैं, इसको लटकाते हैं। इसको हम शुरू में नहीं लटका सकते, हम इसको दरमियान में लटकाना चाहिए, एंड पे भी नहीं लटका सकते। उसकी वजह ये होती है कि जब टनल के मुंह खोले जाते हैं तो एंड पे और दरमियान जो शुरू है वहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हवा की क्रॉसिंग बहुत अच्छी होती है। इस वजह से वहाँ पे लटकाने में जो टेम्परेचर डिवाइस हमें बताएगी वो बिल्कुल ही गलत होगा, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसको बिल्कुल दरमियान में लटकाना चाहिए। तो अब हम टनल के दरमियान में तकरीबन पहुँच चुके हैं और टेम्परेचर भी इंशाल्लाह हमारा ठीक पता चलेगा, ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल ठीक पता चलेगी। ये धागा मैं इसलिए लेके आया हूँ कि ये एक घर में रखने के लिए डिवाइस है। इसको ऐसे खोल के मेज़ वगैरह पे रख दिया जाता है और ये आपको सारा कुछ बताती है, लेकिन क्योंकि हमें इसको लटकाना है तो उसके लिए मुझे एक धागे की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस धागे को यहाँ से गुजार दूँगा और अगर मैं इसको ऐसे लटकाऊँगा तो ये आगे को गिरेगी, इसलिए मैं एक और बल दे के इसको इन दोनों में से गुजारूँगा ताकि जब भी मैं टनल के अंदर आऊँ तो मुझे दूर से ही टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का पता चल जाए। अब इस डिवाइस को मुझे हर टनल के अंदर लटकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक टनल के अंदर लटकाऊंगा। अब ये देखें, ये बिल्कुल सीधी हैंग हो जाएगी। इसको मैं भी सिर्फ एक टनल के अंदर लटकाऊंगा, क्योंकि टनल्स का स्ट्रक्चर, टनल का साइज़ और टनल के ऊपर पड़ने वाली सूरज की रोशनी तकरीबन सेम है। तो जो एक टनल की ह्यूमिडिटी होगी या टेम्परेचर होगा, ज़ाहिर सी बात है वही दूसरी टनल की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी होगा। तो हम अपने एक एरिए के अंदर, मतलब 5 एकड़ का या 6 एकड़ का जो एक प्लॉट है, उसमें एक टनल के अंदर इसको हैंग कर देते हैं। अब इसको हम लटका लेते हैं। इसमें से निकलने वाली ये जो तार है, इसका मकसद होता है कि टनल के अंदर का टेम्परेचर क्या है, और अगर हमें ये जानना है कि टनल के बाहर का टेम्परेचर क्या है तो उसके लिए ये तार है। इसको टनल से बाहर निकाल के लटका दिया जाता है। इसके आगे लोहे का एक टुकड़ा होता है जो टूट चुका है। वैसे भी ये एक तार मेरे काम की नहीं है, 2 साल पुरानी ये डिवाइस हो चुकी है। तो हमें बाहर के टेम्परेचर को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न, हमारी बुनियादी ज़रूरत टनल के अंदर का टेम्परेचर जानना है। इसको आप बिल्कुल पाइप के साथ नहीं हैंग कर सकते, क्योंकि जितना ये शॉपर के करीब होगी उतना ज़्यादा ये आपको टेम्परेचर बताएगी। हमें जानना है इस लेवल का टेम्परेचर। अब जितनी भी गर्म हवा है वो गर्म होके ऊपर को उठती है और सारी की सारी यहाँ पे जमा हो जाती है। इसलिए टनल का ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। हमें दरमियानी टेम्परेचर को जानना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे, क्योंकि इसका सेंसर एक इसके अंदर है। अब वो सेंसर जिस गर्म हवा से टकराएगा उसी का टेम्परेचर बताएगा। तो हो सकता है कि आपको जितना वो टेम्परेचर बता रहा हो उससे लो टेम्परेचर हो, आप वेंटिलेशन करवाना शुरू कर दें, टेम्परेचर और डाउन हो जाए और आपकी जो फसल है उसकी ज़रूरत पूरी ना हो पाए। तो इसलिए मैंने इस डिवाइस को थोड़ा सा 1-1.5 फुट का फासला दिया ताकि एक दरमियाना टेम्परेचर जो हमारी टनल का है वो हमें पता चल जाए। और ह्यूमिडिटी इस वक्त ये जो मुझे बता रहा है ये 92 बता रहा है। उसकी वजह ये है कि कल सारा दिन धूप नहीं निकली, जिसकी वजह से अंदर नमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आज धूप निकली है, आज हम इसके पर्दे इंशाल्लाह हटाने शुरू करेंगे और हम इसको 70 या 60 के ऊपर ले आएंगे। 92 बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर टेम्परेचर भी 40 से ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिकली मेरी इस टमाटर की फसल के ऊपर डाउनी का अटैक होगा, वो शदीद किस्म का, और ये ख़राब हो सकता है। अब मैं जब बाहर ठंडक से अंदर आया तो मुझे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है, हल्का फुल्का पसीना भी आ रहा है। ऐसे में मैं एक गलत डिसीजन ले सकता था कि शायद टनल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हालांकि मेरा दिमाग मुझे महसूस करवा रहा है कि ज़्यादा है टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर इस वक्त सिर्फ 23.4 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे में मैं अपने अंदाजे की बुनियाद पे एक गलत फ़ैसला ले सकता था, अपने टनल के पर्दे उठवा देता, वेंटिलेशन शुरू करवा देता, टेम्परेचर को डाउन करवा देता,
जबकि ये टेम्परेचर इसमें मेरी फसल बहुत ज़्यादा खुश है और मैं उसको स्ट्रेस की तरफ धकेल देता, और ऐसा होता मेरे अंदाज़ा लगाने की वजह से। तो अब डिवाइस मुझे बता रही है कि आपका टेम्परेचर अभी उतना नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए मैं एक सही फैसला ले रहा हूँ। मैं इसके पर्दे उठवाऊंगा तकरीबन 2 घंटे के बाद, जिसकी वजह से टनल का टेम्परेचर सही तौर पे मेंटेन होगा और फसल शाम तक बहुत अच्छे टेम्परेचर के अंदर रहेगी, स्ट्रेस के अंदर नहीं जाएगी। तो इसलिए, और अगर मैं मतलब अंदर ना आता, बाहर खड़ा रहता, तो ऐसे में मुझे सही टेम्परेचर का अंदाज़ा ना हो पाता। मैं कहता बाहर यार इतनी गर्मी नहीं है, अंदर भी शायद इतनी गर्मी ना हो। ऐसे में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता 40 से, मेरी टनल के ऊपर अटैक आता बीमारी का और टनल ख़राब हो सकती थी। इसलिए अगर आप टनल फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप अंदाजे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, आपको बिल्कुल एक्यूरेट रहना होता है, आपको सही डाटा का पता होना चाहिए, उसको कैलकुलेट करके आपको सही टाइम के ऊपर सही फैसला लेना चाहिए। तो ये डिवाइस एक बहुत ही मामूली कीमत की है, मेरा ख्याल है 200-250 की या 300 की होगी, पिछले साल हमने ली थी इसको। तो लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ये डिवाइस ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए, इसको अपने टनल्स के अंदर ज़रूर लटकाना चाहिए। इंशाल्लाह आपको सही फैसला करने के अंदर हेल्प करेगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ के साथ मुझे ये बताइए कि आपको डिवाइसेस के रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। अगर आपको ये रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इंशाल्लाह स्प्रेज के रिव्यू लेके आएंगे, जो डिवाइसेस फार्म के ऊपर यूज़ होती हैं उनके रिव्यू लेकर आएंगे, और आपकी सजेशन के ऊपर चलेंगे कि हमें किस डिवाइस का रिव्यू करना चाहिए। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।